जय श्री राम। देखिए, गुरु दीक्षा क्या है, लेने से क्या लाभ है और न लेने से क्या हानि है। कि मृत्यु जो है अनिश्चित है, कब हो जाए, कहाँ हो जाए, किस स्थान पर हो जाए, यह जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा ही आए तभी मृत्यु होगी। मृत्यु का एक बहाना चाहिए। समय पूरा होने के बाद किसी न किसी बहाने से जब उसका समय पूरा हो गया तो कोई बहाना लग जाता है। किसी के दर्द उठता है, किसी का रोग हो जाता है, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है। तो भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते, एक बहाना कर देते हैं कि इस कारण से इसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु जो है अनिश्चित है, कब आ जाए। और गुरु दीक्षा के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त होती। बिना गुरु दीक्षा लिए उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। यह निश्चित है कि बिना गुरु दीक्षा के मुक्ति नहीं होती है और मृत्यु जो है अनिश्चित है। यह विचार मत करिए कि बुढ़ापा आ जाए तभी गुरु दीक्षा ले, कन्या की शादी हो जाए तभी दीक्षा ले। गुरु दीक्षा का कोई भी समय नहीं होता, न उसका नक्षत्र, न दिन, न तारीख, कोई समय नहीं होता। जब भी मन में आ जाए याद हमको गुरु दीक्षा लेना है, तत्काल ही यह कार्य कर लेना चाहिए। इसका वादा नहीं करना चाहिए। किसी कारणवश या कोई परेशानी बस इसका कभी वादा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार बालक जब पैदा होता है उसकी माता या बुआ या बहन उस बालक को पिता की गोदी में देते हैं, तो वह समय निश्चित नहीं होता। पिता के गोदी में जाने का कोई भी समय, कोई मुहूर्त नहीं है। इसी प्रकार गुरु दीक्षा है। जिस दिन मनुष्य गुरु दीक्षा लेता है उस दिन उनका पुनः जन्म होता है और वह परम पिता के गोदी में जाता है। गुरु दीक्षा लेना है कि परम पिता के गोदी में जाना। तो पिता के गोद में जाने के लिए कोई मुहूर्त और कोई समय नहीं होता। जब भी इच्छा हो जाए तभी मंत्र को ले ले। एक भक्त थे, वह गंगा स्नान करने गए और मन में विचार किया कि हमको गुरु दीक्षा लेनी है। तो गंगा के तट पर एक संत थे, उनके पास गए और बोले कि हे महाराज जी, हम गुरु दीक्षा लेने का विचार किए हैं, आप कोई समय निश्चित बतलाइए, उसका मुहूर्त बतलाइए। तो गुरु जी ने कहा कि हे भक्तों, गुरु दीक्षा का कोई मुहूर्त नहीं है। आप जो है गंगा स्नान करके आए और गुरु दीक्षा ले ले। अचानक उस समय पितर पथ चल रहा था, तो गंगा स्नान करके वापस लौटने लगे गुरु जी के पास। तो उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति मिले और बोले कि आप गंगा स्नान करके अब घर जाएंगे। तो भक्तराज बोले कि घर तो जाएंगे, पहले चल रहे हैं गुरु जी के पास, गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु दीक्षा लेकर के तभी जाएंगे। तो उनके गांव के जो सदस्य थे वह बोले कि 4 दिन बाद नवरात्र जो है आ जाएगा, शुभ मुहूर्त आ जाएगा, आप जाकर नवरात्र में गुरु दीक्षा लीजिए।
चार ही दिन का तो बात है। तो भक्तराज ने विचार किया कि ठीक कह रहे हैं। तो भक्तराज जो थे वह गुरु जी के पास न जाकर अपना विक्रम बैठे और अपने घर को चल दिए। तो घर पहुंचने के पहले जैसे ही विक्रम से उतरने लगे, वैसे ही सामने से एक गाड़ी जो है चरपहियाई, वह भक्तराज उसको नहीं देखे और उतर पड़े। चरपहिया जो है उसको जो है उनके ऊपर चढ़कर निकल गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए गुरदीक्षा का वादा कभी नहीं करना चाहिए और न भगवान के भजन का वादा करना चाहिए। धर्मार्थ कार्य कोई भी सामने आ जाए तो उसके लिए सारे कार्य को, कितना भी आपका अति आवश्यक कार्य हो या कितना भी नुकसान क्यों न होता हो, सबको छोड़ करके आप धर्मार्थ कार्य में लग जाइए। क्योंकि जो धर्मार्थ कार्य आया है यह बार बार यह अवसर नहीं आता। और पैसा कौड़ी घर द्वार है तो आप बाद में भी कर सकते हैं, परंतु धर्मार्थ कार्य, भगवान की सेवा और पूजा, इसका कभी वादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसी से आपका आगे का भी कार्य होगा और आपके परिवार का भी कल्याण होगा। इसलिए धर्मार्थ कार्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात क्या उठती है कि गुरु किसको बनाया जाए। गुरु अगर हम बनाने जा रहे हैं तो गुरु किसको बनाया जाए, तो यह उत्तर है कि गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहते हैं। अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहते हैं। अब जैसे यह भी ठीक है कि हम जिस गुरु को बनाने जा रहे हैं वह विद्वान है, तपस्वी है, सब कुछ है, परंतु वह संत नहीं है। क्योंकि जैसे लिखा है कि पानी पिए छान कर और गुरु करे जान कर। पानी को छान कर पीना चाहिए और गुरु को जान कर देखना चाहिए, उससे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि आपने अचानक गुरु दीक्षा ले लिया, जो शिष्य होता है वह पुत्र के समान होता है। जो गुरु शिष्य को पुत्र के समान देखता है उसके विषय में जानकारी लेना चाहिए, वही गुरु होता है। क्योंकि जैसे पुत्र पिता के साथ में कुछ बदमाशी कर देता है, कोई गलती कर देता है तो पिता उसको क्षमा करता है, उसी प्रकार से शिष्य और गुरु का रिश्ता पिता पुत्र का होता है कि हम गुरु जी के पास आएंगे जाएंगे, या कोई ऐसी गलती अनजाने में हो गई तो ऐसा ना हो कि गुरु जी हमारे ऊपर रुष्ट हो जाएं और हमसे बात न करें। इसलिए यह सब जान करके गुरु जो है चुनना चाहिए। और गुरु जो है क्रोधी नहीं होना चाहिए, बात बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए और लोभी नहीं होना चाहिए। जैसे आज आपके पास पैसा है तो गुरु आपका सम्मान कर रहे हैं, कल अचानक कोई बात हो गई, आपके पास पैसा नहीं है तो उनके पास आपका कोई कीमत नहीं है। यह सब जानकारी लेकर के गुरु जो है चुनना चाहिए। और
गुरु कैसा होना चाहिए? संतों के पास जाइए, गुरुओं के पास जाइए, जिसके पास पहुंचने पर और जिसके बात करने पर आपका मन प्रसन्न हो। जब आपका मन उनके ऊपर प्रसन्न रहेगा तो जो कुछ कहेंगे या सुनेंगे उससे आपका कल्याण होगा और आपको उनकी हर बात प्यारी लगेगी। इसलिए गुरु दीक्षा अति आवश्यक है। जो भी गुरु दीक्षा न लिए हो तो बिना विचार किए ही और बिना कोई समय तिथि के देखे गुरु दीक्षा लेना जरूरी है, क्योंकि यही मुक्ति का कारण है। बिना गुरु दीक्षा की मुक्ति नहीं हो सकती, यह सत्य है। इसलिए गुरु दीक्षा लेकर के आप जितना भी धर्मार्थ कार्य करेंगे, तीर्थ करेंगे, कन्यादान करेंगे, कोई भी धर्म कार्य करेंगे, उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा और उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। आपके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। भगवान जो है संतों पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं, क्योंकि संत जो है वह भगवान के हृदय में वास करते हैं। तो भगवान के हृदय में वास करने के लिए आपको उस रूप में होना पड़ेगा। जब आप संत बनेंगे तभी तो भगवान के हृदय में वास करेंगे। आप संत नहीं बनेंगे तो भगवान तो बहुत दूर रहे, आप अपने स्त्री पुत्र माता पिता घर परिवार के हृदय में भी वास नहीं कर सकेंगे। इसलिए संत बनने के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस पर काबू पाइए, इसको कम करिए, तभी जो है घर परिवार के बस्ती वालों की और भगवान की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। जय श्री राम, जय श्री राम।